नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पृथ्वी एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे मैसूर राज्य के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है मैसूर राज्य की, जिसमें मेन रोल अदा करते हैं हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हैदर अली के बारे में जान लेते हैं। हैदर अली कोई राजा या महाराजा के बेटे नहीं थे, ये एक ऑर्डिनरी फैमिली से बिलोंग करते थे। इनका जन्म 1722 ईस्वी में बूंदी कोट, जो मैसूर में पड़ता था, वहाँ पर हुआ था। इनकी पत्नी का नाम फातिमा बेगम था, जिसका ओरिजिनल जो नाम था वो था फ़ख्र उन निशा। हैदर अली के पिता का नाम था फ़तह मुहम्मद। हैदर अली की मृत्यु 6 दिसंबर 1782 में हो जाती है। माना जाता है कि उनकी पीठ पर जो था वो कैंसर हुआ था, जिसकी वजह से हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। और ये भी माना जाता है कि हैदर अली जो था वो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में बहुत ही गंभीर तरीके से जख्मी हो गए थे, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। अब बात करते हैं मैसूर की गद्दी तक हैदर अली के सफ़र के बारे में। साउथ में एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, नाम था विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना है हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। तालीकोटा का युद्ध 1565 में होता है, जिसमें विजयनगर साम्राज्य का विघटन हो जाता है और विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों पर बहुत सारे राज्य जो है वो अस्तित्व में आते हैं, जिसमें मैसूर भी एक था। मैसूर पर उसमें बाडियार डायनेस्टी शासन करती थी। बाडियार डायनेस्टी का जो अंतिम शासक था वो था चिक्का कृष्णराज द्वितीय। चिक्का कृष्णराज द्वितीय के शासनकाल में उसके दो मंत्री थे, जो दोनों भाई थे, नंदराज और देवराज। तो चिक्का कृष्णराज द्वितीय के शासनकाल में जो वास्तविक सत्ता थी वो उसके मंत्रियों के हाथों में थी, मतलब नंदराज और देवराज के हाथों में थी। और इस समय जो थे वो हैदर अली भी बड़े हो चुके थे और हैदर अली के पिता की मृत्यु हो चुकी थी। हैदर अली अपने भाई के साथ मैसूर की सेना में शामिल होने के लिए आ जाते हैं, या मैसूर की सेना में भर्ती होने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पर हैदर अली और उसका भाई नंदराज की सेना में शामिल हो जाते हैं। हैदर अली बहुत ही कैपेबल और बहुत ही कुशल व्यक्ति था, जिसने अपनी कुशलता का परिचय देते हुए नंदराज का दिल जीत लिया था। नंदराज ने स्टार्टिंग में उसे 2000 सैनिकों व 100 घुड़सवार सैनिकों का मुखिया बनाया। उसके बाद नंदराज ने हैदर अली को 1755 में उसको डीडी गुल के फौजीदार का पद दे दिया। मतलब जो डीडी गुल की सेना थी उसका फौजीदार जो है वो हैदर अली को बना दिया। 1755 के बाद मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम, ठीक है, मैसूर की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम। तो मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में जो है राजनीतिक अस्थिरता का माहौल तैयार हो गया था और यह स्थिति लगातार बहुत ही बदतर होती जा रही थी। इसका फायदा उठाकर हैदर अली जो है वो श्रीरंगपट्टनम पर पहुंचता है और यहाँ पर जो हरिहर बोल रहा हूँ, जो नंदराज और देवराज था, उन दोनों को जो है त्याग देने या इनको इस्तीफा, मतलब उनको अपनी पद से हटने के लिए जो है हैदर अली मजबूर कर देता है। और यहाँ पर जो है नंदराज और देवराज जो है अपनी पद से जो है हट जाते हैं और शासन में आ जाता है हैदर अली। 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बनता है और आप यहाँ पर मैप में देख सकते हो, ये मैसूर साम्राज्य राज्य था और ऊपर देखोगे ये मराठा था और यहाँ पर हैदराबाद था और नीचे था मद्रास प्रेसिडेंसी। तो मैसूर के 3 प्रतिद्वंदी थे, मराठा, हैदराबाद के निजाम और अंग्रेज। यहाँ पर क्या था कि जो मराठा और निजामों के साथ जो मैसूर साम्राज्य था उनका संघर्ष लगातार चलता ही रहता था और दौर था 1766 का। 1766 में हैदर अली जो है मराठाओं के साथ युद्ध में बिजी थे। वहीं पर यहाँ पर अंग्रेज़ों को जो है अभिमान हो चुका था कि उनको जो अब कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि इन्होंने अभी भारत के एक बहुत बड़े संपन्न प्रांत बंगाल को जो है जीता था और एक बहुत बड़ी सेना को जो है बक्सर के युद्ध में हराया था। अब अंग्रेज़ जो थे वो खुद को बहुत शक्तिशाली मान रहे थे। इन्होंने क्या किया कि 1766 में जहाँ हैदर अली मराठाओं के साथ युद्ध में बिजी था, इन्होंने हैदराबाद के निजामों के साथ एक संधि कर ली, जिसके तहत जो है इन्होंने पूरे हैदराबाद की सुरक्षा का जिम्मा जो है अंग्रेज़ों ने अपने हाथ ले लिया। और इन्होंने क्या किया कि जो हैदराबाद के निजाम थे उनको मैसूर पर आक्रमण करने के लिए भड़काया और जो इन हैदराबाद के निजाम इस बात को मान भी जाते हैं। जैसे ही हैदर अली को पता चलता है, हैदर अली अपनी कूटनीति का यूज़ करता है। हैदर अली सोचता है क्यों ना अब जो है मराठा और हैदराबाद के निजामों को किसी तरह शांत किया जाए और इन अंग्रेज़ों को जो है उनकी औकात याद दिलाई जाए। इसी को जो है फिर हैदर अली अप्लाई करता है। इसमें मराठाओं के साथ तो हैदर अली क्या कर लेता है, संधि कर लेता है और मराठा जो शांत हो जाते हैं। अब जो था निजामों के साथ या हैदराबाद के निजामों के साथ जो है हैदर अली की संधि होनी थी। अब इसमें जो है मध्यस्थता जो करवाता है या हैदराबाद के साथ हैदर अली की जो
संधि जो है वो करवाता है महफूज खां। और महफूज खां के होते ही वो जो है हैदराबाद के साथ हैदर अली की जो है क्या हो जाती है, संधि हो जाती है। वही संधि जो है 1766 में होती है। और अब जो है हैदर अली बिल्कुल फ्री था मराठाओं और निजामों से। अब हैदर अली जो है अंग्रेज़ों को जो है उनकी छठी का दूध याद दिलाने के लिए तैयार हो जाता है। और हैदर अली देखता है कि जो कर्नाटक था, नीचे जो कर्नाटक था, वो कर्नाटक जो है अंग्रेज़ों का मित्र राष्ट्र था। और हैदर अली सबसे पहले कर्नाटक पर जो है आक्रमण कर देता है और यहीं से जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध स्टार्ट हो जाता है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 तक चलता है। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही हैदर अली जो है कर्नाटक पर आक्रमण करता है तो है अंग्रेज़ों ने हैदर अली वो जो हैदराबाद के निजाम थे उनकी सेना को संगम और एक और क्षेत्र था तिरुवनमलई में जो है जो मैसूर की सेना होती है उनको हरा दिया जाता है। यहाँ पर क्या देखते हैं कि हैदराबाद के जो हैदरा के निज़ाम देखते हैं कि यहाँ पर तो हैदर अली लगातार हार रहा है, ठीक है, क्यों ना अब जो है अपना पक्ष बदल लिया जाए। तो यहीं पर 1767 में ही अंग्रेज़ जो हैदराबाद के निज़ाम क्या करते हैं 1768 में जो हैदराबाद के निज़ाम क्या करते हैं कि फिर से अंग्रेज़ों के साथ संधि कर लेते हैं और अंग्रेज़ों की तरफ चले जाते हैं। और इससे हैदर अली बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और जो है अब पूरी शक्ति के साथ जो है अब अंग्रेज़ों पर जो आक्रमण करता है और अंग्रेज़ों को पीछे धकेलते हुए जो है मैसूर से मद्रास तक जो है पहुंचा देता है। अब जो है अंग्रेज़ जो है अब अंग्रेज़ों का अस्तित्व खतरे में था। अंग्रेज़ों को लगा कि अब जो है अगर हमारे सामने एक ही रास्ता है, हम जो है हैदर अली के साथ एक संधि कर लेते हैं, नहीं तो जो हैदर अली है वो हमें मद्रास से भी बाहर निकाल देगा। फिर जो है अंग्रेज़ों और हैदर अली के बीच में 1769 में मद्रास की संधि होती है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो मद्रास की संधि कब हुई थी, तो 1769 में किस किस के बीच में हुई थी, हैदर अली और मद्रास के अंग्रेज़ों के बीच में हुई थी। इसमें क्या होता है कि हैदर अली अंग्रेज़ों पर जो है अपने युद्ध में उसको जितनी भी हानि हुई होती है उनका जुर्माना लगाता है और अंग्रेज़ों को उस हर्जाने की भरपाई करनी पड़ती है। साथ ही इस संधि में यह समझौता होता है कि जब भी हैदर अली को अंग्रेज़ों की सहायता की जरूरत पड़ेगी तो अंग्रेज जो है उसकी सहायता करने के लिए आएंगे। इसके बदले में हैदर अली ने क्या किया कि अंग्रेजों के जितने भी क्षेत्र हैदर अली ने जीते थे उनको हैदर अली ने वापस कर दिया और यहाँ पर जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है। जैसे ही आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है वैसे ही जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की जो है पृष्ठभूमि या उस द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का जो है माहौल तैयार हो जाता है। फिर क्या होता है कि 1771 में हैदर अली 1771 में हैदर अली मराठाओं के साथ युद्ध में फिर से बिजी होता है और मराठाओं और मैसूर के बीच में लगातार संघर्ष चलता ही रहता था। तो मराठाओं के साथ जो है हैदर अली युद्ध में बिजी था। तो इसमें हैदर अली ने क्या किया कि अंग्रेज़ों को जो है अपना साथ देने के लिए इनवाइट किया 1759 की मद्रास की संधि के तहत। इसमें क्या किया कि अंग्रेज़ों ने जो है हैदर अली को इग्नोर मार दिया, मतलब उन्होंने इस युद्ध में जो कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया और ना ही उन्होंने अपनी सेना भेजी। इससे जो है हैदर अली गुस्सा हो गया क्योंकि अंग्रेज़ों के द्वारा जो है 1769 की जो मद्रास की संधि हुई थी ना, उसकी अंग्रेज़ों के द्वारा लगातार अवहेलना की जा रही थी। इसमें क्या था कि जो मराठा थे और जो हैदराबाद के निजाम थे उनके साथ ही साथ में वो हैदर अली के साथ तो लड़ ही रहे थे, साथ ही साथ वो जो है अंग्रेज जो बम्बई प्रेसिडेंसी में अंग्रेज़ों के खिलाफ भी युद्ध लड़ रहे थे। इसमें क्या हुआ कि अब हैदर अली ने फिर से वही प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की नीति अपनाई। इसने फिर से मराठाओं और निजामों के साथ त्रिपक्षीय संधि कर ली। इन तीनों के साथ जो है इन तीनों ने आपस में एक संधि कर ली और फिर से मराठा और हैदराबाद के निजाम थे वो शांत हो गए। अब जो था हैदर अली देख रहा था कि अंग्रेज़ों से अब कैसे बदला लिया जाए। वहीं पर अंग्रेज़ क्या जो है वो गलती कर देते हैं। वो क्या करते हैं कि वो माहे जो होता है वो मैसूर साम्राज्य के अधीन में होता है, तो वहाँ पर अंग्रेज जो है फ्रांसीसी माहे में जो फ्रांसीसी बस्तियों पर आक्रमण कर देते हैं 1773 में जो है माहे पर जो है आक्रमण कर दिया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा और वो इस पर जो है अधिकार कर लेते हैं। और इसके बाद हैदर अली को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि यार ये अंग्रेज़ कर क्या रहे हैं, ठीक है, फिर से जो है इनको उनकी औकात दिलाने का टाइम आ गया है। तो फिर 1780 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध स्टार्ट होता है। तो 1780 में कैसे जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध स्टार्ट होता है। इसमें क्या होता है कि जो हैदर अली है वो फिर से कर्नाटक पर आक्रमण करता है, जैसे कि पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में किया था सेम वैसे ही वो यहाँ पर भी करता है कि वो जो है फिर से 1780 में कर्नाटक पर जो है युद्ध करते हैं, मतलब आक्रमण कर देता है। इसमें फिर अंग्रेज जो है क्या करते हैं कि जो
उनका जनरल होता है जनरल वैली। वो जनरल वैली की नेतृत्व में अंग्रेज़ी सेना जो है हैदर अली को के साथ युद्ध करने के लिए भेज देते हैं। और जैसे ही अंग्रेज जो जनरल जो था होता है जनरल वैली, ठीक है, उसके नेतृत्व में कर्नाटक के मैदान पर जो है अंग्रेजी सेना पहुंचती है। तो 1780 में हैदर अली जो है जनरल वैली को बहुत बुरी तरह परास्त करता है और फिर उसकी जगह जनरल वैली की जगह जो नया जनरल आता है जनरल आयरकूट। जनरल आयरकूट जो है वो हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराता है, पोलीलूर के युद्ध में हराता है, ठीक है। 2-3 जगहें होती है जहाँ पर हैदर अली को जो है लगातार अंग्रेजों से हार हासिल होती है, परंतु इसके बाद फिर हैदर अली ने एक बार फिर से अपना उत्साह दिखाया और सितंबर 1782 की बात है, सितंबर 1782 को उसने आयरकूट को बहुत बुरी तरह से हराया था। मतलब यहाँ पर जनरल जो आयरकूट था वो पूरी तरह परास्त हो गया था। और यहाँ पर इसी युद्ध में जो है जो पोर्टोनोवा का युद्ध के बाद जो युद्ध होता है उसमें जो हैदर अली बहुत ज़्यादा तरीके से या बहुत गंभीरता से जो है जख्मी हो जाता है, जिसकी वजह से 7 दिसंबर का दिन होता है 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। और इसी के साथ ही सारा का सारा मैसूर का कार्यभार जो है टीपू के कंधों पर आ जाता है। और टीपू बहुत ही कैपेबल शासक होते हैं, मैं कहूँ तो हैदर अली से भी ज़्यादा कैपेबल होते हैं, ठीक है। और जो टीपू सुल्तान है वो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को स्टार्ट रखता है, क्योंकि अभी जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के 2 ही साल हुए थे। 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, जबकि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध चलता है 1784 तक। तो 2 साल तक जो है टीपू सुल्तान जो है इस युद्ध में जो है मैसूर सेना का नेतृत्व करता है। परंतु अब क्या था कि जो अंग्रेजों में भी ना तो इस युद्ध को जारी रखने की समर्थ्य थी और ना ही टीपू जो है अंग्रेजों को करारी मात देने की स्थिति में था। फिर दोनों ने क्या किया कि 1784 में मंगलोर की संधि कर ली। इसके तहत क्या हुआ कि इन दोनों पक्षों ने, मतलब मैसूर में जो टीपू सुल्तान थे उनके द्वारा और अंग्रेजों के द्वारा एक दूसरे के जो जीते गए क्षेत्र थे उनको वापस कर दिया गया। यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो हैदर अली थे ना वो पढ़े लिखे शासक नहीं थे, मतलब वो अनपढ़ थे। और उन्होंने जो अपने लिए एक ब्राह्मण जो टीचर रखा हुआ था जिसका नाम था खांडे राव जो था वो हैदर अली का अध्यापक था या टीचर था, ठीक है। और जो टीपू सुल्तान थे वो बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत सारी लैंग्वेजेस जानते थे और बहुत ही कैपेबल शासक भी बनकर उभरे। और इनके बारे में जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।